नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में कुल मिलाकर हम 12 राशियों का अध्ययन करते हैं और हर राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज हम बात करेंगे शनि की राशियों के बारे में। शनि के पास 2 राशियां हैं और ये दोनों ही राशियां अपने आप में बड़ी अनूठी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन राशियों की ताकत क्या है और इन राशियों की विशेषता क्या है, इसको जानने का अपने कार्यक्रम में प्रयास करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि शनि की राशियां आखिर कौन सी हैं, शनि की राशियों की विशेषता क्या है और किन राशियों से शनि का सीधा संबंध है, जिन पर शनि की विशेष कृपा जरूर होती है। तो शनि की राशियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, आपको देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी, इसके उपरांत षष्ठी तिथि है उत्तरा फाल्गुनी, इसके उपरांत हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि की राशियों की विशेषता आखिर क्या है। शनि की राशियां अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों हैं, विशेष क्यों हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की राशियों की विशेषता क्या है। देखिए, शनि जो है वो वायु तत्व का सबसे प्रमुख ग्रह है। जो 9 ग्रह हैं, बेसिकली हर ग्रह के पास कोई ना कोई तत्व है, कोई ना कोई एलिमेंट है, और शनि के पास जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो वायु तत्व है। शनि 2 राशियों का स्वामी है। शनि के पास 2 राशियां हैं बेसिकली, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। इन दोनों में बड़ा अंतर है। हालांकि दोनों का स्वामी शनि ही है, मकर का स्वामी भी शनि है और कुंभ का स्वामी भी शनि है, लेकिन दोनों राशियों में बेसिकली अंतर है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थियल एलिमेंट की राशि है, और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। मकर राशि के साथ जब शनि जुड़ता है, मकर का स्वामी तो स्वयं ही शनि है, जब मकर राशि को शनि प्रभावित करता है तो मकर राशि में शनि धन देता है और संपन्नता देता है। मकर राशि प्रॉस्पेरिटी की राशि है, पैसे की राशि है, और कुंभ राशि में शनि ज्ञान और आध्यात्म देता है। यानी शनि मकर के लिए प्रभावशाली होगा तो पैसे देगा, और कुंभ के लिए प्रभावशाली होगा तो आध्यात्मिक उपलब्धि देगा। शनि कुंभ राशि के ज्यादा निकट माना जाता है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनि भले ही हो, लेकिन कुंभ राशि के ज्यादा निकट माना जाता है, ज्यादा करीब माना जाता है। अब शनि की पहली राशि के बारे में जानते हैं। शनि की पहली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि की खास बात क्या है। इस पृथ्वी तत्व की राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और इस राशि पर शनि का प्रभाव तो खैर होगा ही, क्योंकि शनि इस राशि का स्वामी है, लेकिन पृथ्वी तत्व होने की वजह से इस पर शनि और बुध दोनों का प्रभाव होता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व का जो स्वामी है वो मरकरी है, वो बुध है, इसीलिए मकर राशि पर शनि और बुध दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। बुध यहां पर व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। मकर राशि के लोग सामान्यतः इंटेलिजेंट होते हैं, सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं, आने वाले समय को पहचानना जानते हैं और समय के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश भी करते हैं। मकर राशि वाले लोग चालाक होते हैं, मौका परस्त होते हैं,
सही मौके पे सही काम कैसे किया जाए, सही मौके पे सही हिट कैसे किया जाए, ये मकर वाले जानते हैं। और मकर वाले सामान्यतः धनवान भी होते हैं, फाइनेंशियली भी जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। इस राशि के लोग अपने विषय में माहिर होते हैं। मकर राशि के जो लोग हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उनका, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, मकर राशि के लोग जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड के बारे में परफेक्ट जानकारी उनके पास होती है, अपने विषय में महारथी होते हैं। ये राशि करियर और रोजगार को सीधा प्रभावित करती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मकर राशि की स्थिति खराब है तो उसके करियर और रोजगार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मकर राशि ठीक है, मकर राशि की पोजीशन ठीक है, तो उसका रोजगार और उसका करियर बेहतर बना रहेगा। मकर राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े अहंकारी होते हैं। सफलता जल्दी पा जाते हैं, बड़ी पा जाते हैं, लेकिन इस सफलता के चक्कर में ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर अहंकार होता है, इनके अंदर अहंकार दिखाई देता है। इनको सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। अगर ये एक पन्ना धारण करें तो उससे इनको लाभ जरूर होगा। और मकर राशि वालों को नित्य प्रातः उठ करके स्नान करके सूर्य को जल भी चढ़ाना चाहिए। तो मकर राशि के लोग दो काम जरूर करें। एक तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहन लें, उससे मकर वालों को फायदा होगा। और दूसरा काम करें कि नित्य प्रातः उठ करके स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे भी मकर राशि वालों को लाभ जरूर होगा। शनि की जो दूसरी राशि है उसे कहते हैं कुंभ राशि, एक्वेरियस। क्या खास बात है? इस राशि का स्वामी भी शनि ही है और ये वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व का मालिक भी शनि है। यानी कुंभ राशि के ऊपर 100% 100% जिस राशि का, जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो शनि है। शनि पूरी तरह से कुंभ राशि को कैप्चर किए रखता है, पूरी तरह से कुंभ राशि को कंट्रोल करता है। इसीलिए कुंभ राशि वालों का जीवन शनि पर ही निर्भर करता है। कुंभ राशि वालों के अंदर अध्यात्म, अंतर्ज्ञान और कला के गुण होते हैं। सामान्यतः कुंभ राशि के लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। धार्मिक नहीं कह रहा मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं कि जो कुंभ वाले होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, इंट्यूशन की पावर बहुत अच्छी होती है और उनके अंदर कला के गुण भी पाए जाते हैं। ये लोग समाज के एक वर्ग को सीधा प्रभावित करते हैं। अगर कुंभ राशि के लोग किसी बड़ी जगह पे पहुंच गए, किसी ऊंचाई पे पहुंच गए, तो बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर होते हैं, ऐसा देखा गया है। और आम तौर पर कुंभ राशि के व्यक्ति को अगर सही दिशा मिले तो ये जीवन में विशेष हो जाते हैं, जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। कुंभ राशि की मुश्किल ये है कि अक्सर ये सही रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन अगर इनको सही दिशा मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए तो जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कुंभ वालों की, वो है लापरवाही, केयरलेसनेस। बड़े लापरवाह होते हैं। अक्सर बड़े बड़े मौके इनके हाथ से आकर के छूट जाते हैं, चले जाते हैं इनकी लापरवाही की वजह से। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना आप जरूर करेंगे, उसकी आपको सख्त आवश्यकता है। और गलत आदत में पड़ने से बचिए। कुंभ राशि के लोग बहुत जल्दी नशे के चक्कर में, बहुत जल्दी उल्टे सीधे प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जो अच्छा भला इनका करियर होता है, जो अच्छी भली इनकी सफलता होती है, वो सफलता नष्ट हो जाती है। इसलिए कुंभ राशि वालों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और गलत आदतों में पड़ने से कुंभ वालों को बचना चाहिए। ये कुंभ वालों के लिए बहुत जरूरी है।
तो शनि की बेसिकली दो राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि। दोनों की खूबियां और ताकत आपने समझ ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज चाल चक्र की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि विवाहिता महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को किस श्रृंगार सामग्री का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं कौन सी श्रृंगार सामग्री का प्रयोग करें कि उनका जीवन बेहतर हो, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम शनि की राशियों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है, कांता रानी है हमारे साथ कनखल से, उनसे बात करते हैं। कांता जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। हाँ 27 जनवरी 1993। समय 8:30 बजे रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ है? एक कनखल में। पूछिए क्या सवाल है। ये बेटे के बारे में पूछना है कि इसका भविष्य कैसा होगा, और इसकी मतलब इसकी तबीयत भी खराब रहती है, थोड़ी स्वास्थ्य सही नहीं रहता, और क्या नाम इसका मतलब इसकी मतलब इन्हें वो पहन रखा है नीलम, नहीं सॉरी पन्ना। कुंडली आपके बेटे की सिंह लग्न की है, राशि बनती है मीन, चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया है और सूर्य छठे खाने में चला गया है। दोनों ही स्थितियों में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती। पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या की संभावना बनती है। लेकिन अगर हम ज्योतिष के नजरिए से करियर के बारे में देखें तो शिक्षा क्षेत्र में अगर ये अपना करियर बनाएं, फाइनेंस के क्षेत्र में अगर करियर बनाएं या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर करियर बनाएं तो ये करियर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और करियर को अच्छा बनाने के लिए इनको पन्ना तो पहनाइए ही, साथ में एक माणिक्य पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में ये पहना दीजिए। रविवार को सवेरे निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे शनि की राशियों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बरसात का, गर्मियों का मिला जुला समय चल रहा है। इस समय आम बाजार में मिल रहे हैं। आम जरूर खाइए, कम से कम दिन में एक बार आम खाइए। इससे पाचन तंत्र अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा और आपके चेहरे पर चमक भी आएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, नौकरी में समस्या या बाधा आ सकती है। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ होगा, संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नौकरी में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत अच्छी रहेगी, यात्राओं में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, आंखों की समस्या का ध्यान रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है,
परिवार की समस्याएं हल होंगी, मानसिक तनाव दूर होता जाएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, नौकरी में लापरवाही न करें, संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत की स्थितियां ठीक रहेंगी, धन लाभ के योग बनते हैं, पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र सहायता करेगा, स्थान परिवर्तन के योग, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, उच्चाधिकारी से सहयोग मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुषमा जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मैं अपनी लड़की के लिए पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए लड़की की। उसका है 1986। तारीख क्या है? 11 नवंबर सुबह 5:45 बजे हुआ। 11 नवंबर 1986 सुबह हाँ, 5:45 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी उसका मतलब शादी ब्याह का कहीं योग नहीं बन रहा है और कुछ काम उसका नहीं हो पा रहा है। उसका असल में शुरू में ना इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया था, तो 2-3 उसके दिमाग का ऑपरेशन हुआ, तो शादी के लिए हम ज्यादा परेशान थे। और लड़का है उसका भी कोई काम नहीं बन पा रहा, ना कोई शादी ब्याह हो रही है। पहले लड़की के बारे में बताते हैं। तुला लग्न है आपकी लड़की का और राशि बनती है कुंभ। इस कुंडली में विवाह की जो संभावनाएं हैं दशाओं के हिसाब से, उसमें थोड़ा सा वक्त है। 2021 के आखिरी में कहीं जाकर के इनकी शादी होने की संभावना बनती है। अगले साल जून के बाद और 2021 के अंत में इनके विवाह होने के योग बनते हैं, जिस समय में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं दिखता है, उसके लिए आप इनको कहें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक ओपल बनवा करके इनको पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ नरसिंहपुर से, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 1991 का है। समय बताइए। 1:40 रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जबलपुर। पूछिए क्या सवाल है। जी मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था और मेरी कुंडली में ऐसा कोई दोष वगैरह तो नहीं है। एक तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी और दूसरा कि कुंडली में कोई दोष है या नहीं है। और थोड़ा सा कैरियर के बारे में पूछना था कि कैरियर, अभी मैं पावर प्लांट में जॉब करता हूँ, तो इससे बेटर कुछ कैरियर हो सकता है और क्या। कर्क लग्न है आपका, राशि आपकी तुला बनती है। जहां तक विवाह की बात है, आपके विवाह का समय चल रहा है 2020 के अंत में या 2021 की शुरुआत में आपकी शादी होने के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा और विवाह के बाद आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। अगले साल के फरवरी के बाद अगर आप चाहें तो नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में भी जा सकते हैं। भविष्य को अच्छा करने के लिए, कुंडली को बेहतर बनाने के लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव और कुछ सुधार होगा, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। संपत्ति लाभ के और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि विवाहिता महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को किस श्रृंगार सामग्री का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हर श्रृंगार की सामग्री का अपना महत्व है, हर श्रृंगार की सामग्री का एक साइंस है, लेकिन बिंदी और बिछुआ ये दो श्रृंगार सामग्री ऐसी है जो महिलाओं के ऊपर सीधा असर डालती है। तो विवाहिता महिलाओं को बिंदु और बिछुआ का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिंदी लगाने से, बिछुआ पहनने से इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य और मन पर जरूर पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।